अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध एक नए लंबे चरण में प्रवेश कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को ईरान से जल्द समझदारी दिखाने और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया। डिप्लोमेटिक मध्यस्थों की एक हफ्ते से ज्यादा समय की कोशिशों के बावजूद दोनों युद्धरत पक्ष बातचीत के लिए तैयार नहीं हुए हैं। इसी कारण ट्रंप ने सहायकों को ईरान की लंबी समुद्री नाकाबंदी की तैयारी का आदेश दिया। व्हाइट हाउस के प्रमुख ने स्वीकार किया कि बमबारी फिर से शुरू करना या युद्ध खत्म करना केवल नाकाबंदी बनाए रखने की तुलना में अधिक जोखिम भरे हैं। ट्रंप को उम्मीद है कि ईरान पर तेल निर्यात प्रतिबंध समेत दबाव तेहरान को परमाणु मुद्दे पर झुकने को मजबूर करेगा। इसी बीच तेहरान में भी लगता है कि उन्होंने अमेरिका के प्रस्ताव पर एक मत जवाब नहीं पाया है। मेरा नाम अलेक्सई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें। शुरू करने से पहले कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही मेरे टेलीग्राम चैनल पेची न्यूज को सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से जल्द समझदारी दिखाने और जल्दी से जल्दी शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि तेहरान में राज्य व्यवस्था ध्वस्त हो गई है और उन्हें समाधान ढूंढना चाहिए, लेकिन ट्रंप ने दबाव डालने का तरीका बदल दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सहायकों से ईरान की लंबी समुद्री नाकाबंदी की तैयारी करने को कहा ताकि इस्लामी गणराज्य आत्मसमर्पण करे। अधिकारियों के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान पर दबाव बनाए रखने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था का गला घोटने, खासकर समुद्र के रास्ते तेल निर्यात रोकने का फैसला किया, क्योंकि अन्य विकल्प जैसे कि बमबारी फिर से शुरू करना या युद्ध से पीछे हटना अपने साथ बड़े जोखिम लेकर आते हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप कांग्रेस की अनुमति के बिना युद्ध के सक्रिय चरण को जारी नहीं रख सकते, लेकिन ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को किसी रूप में माने जिसे वो शांतिपूर्ण और नागरिक बताता है। ईरान के पास लगभग 440 किलोग्राम यूरेनियम है जो 60% तक संवर्धित है, और ये सामग्री आगे संवर्धन के बाद कई प्रकार के परमाणु हथियारों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। मंगलवार को ट्रंप ने लिखा कि तेहरान की शांतिपूर्ण योजना से असंतुष्ट होकर ईरान की सरकारी संस्थाएं पहले ही नष्ट हो चुकी हैं और शासन बस देख रहा है कि नेतृत्व पदों पर किसे बिठाया जाए। पाकिस्तानी मध्यस्थों के जरिए भेजी गई योजना में ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका को पहले युद्ध विराम और नौवहन की बहाली पर सहमत होने का प्रस्ताव दिया था। नौवहन की बहाली और जहां तक परमाणु कार्यक्रम का सवाल है, उसे फिलहाल के लिए कहीं किनारे रख देने की बात थी। ये वॉशिंगटन को स्वीकार्य नहीं है, और उसी के अनुसार वे कहते हैं कि नहीं, हम दबाव बनाते रहेंगे ताकि ईरान आत्मसमर्पण कर दे। मंगलवार को ईरानी सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि ने कहा कि इस्लामी गणराज्य युद्ध को समाप्त नहीं मानती है। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि ईरान अमेरिका से समुद्री नाकाबंदी हटाने की मांग कर रहा है। иранских портов. Дальше его цитата. ईरान ने हमें अभी बताया कि वो पतन की स्थिति में है। वे चाहते हैं कि हम तुरंत हार्मुज जलडमरू मध्य खोल दें, जब तक वे अपनी नेतृत्व स्थिति सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मुझे यकीन है कि वे सक्षम हैं। इसी समय ईरान के उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा कि तेहरान ने अमेरिका को अपनी शांति योजना पेश की है, जिसमें चरणबद्ध वार्ताओं का प्रावधान है। पहला कदम वार्ता होना चाहिए था, 2 महीने से चल रही युद्ध को समाप्त करना और ये गारंटी देना कि अमेरिका भविष्य में सैन्य कार्रवाई फिर से शुरू नहीं करेगा। इसके बाद वार्ताकारों को अमेरिकी नौसेना की समुद्री नाकेबंदी और हार्मुज जलडमरू मध्य के भविष्य पर फैसला करना था, जिसे ईरान फिर से खोलना और जहाजरानी नियंत्रित करना चाहता था। तेहरान की योजना के अनुसार इसके बाद ही अन्य मुद्दों पर चर्चा की वार्ता आयोजित हो सकती थी, जिसमें परमाणु कार्यक्रम भी हैं। साथ ही ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को माने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए समस्या ये है कि ये शर्तें 2015 के उस समझौते जैसी हैं, जिसमें ईरान, अमेरिका और अन्य शक्तियों ने ईरान की परमाणु गतिविधियों को काफी हद तक सीमित किया था, पर पूरी तरह बंद नहीं किया था। और मैं याद दिला दूं, अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने एक तरफा तौर पर इस परमाणु समझौते को रद्द कर दिया था, ना कि ईरान ने, और अब फिर से सब कुछ उन्हीं शर्तों की ओर जा रहा है। ट्रंप मानते हैं कि तेहरान की शर्तें मानने से कुछ नहीं बदलता, तो फिर जंग की जरूरत क्या थी? एक और समस्या है, अमेरिकी मतदाताओं के बीच अभी ईरान के साथ युद्ध लोकप्रिय नहीं है।
प्रशासन पर बढ़ते जन दबाव के कारण व्हाइट हाउस को युद्ध जल्दी खत्म करने का तरीका खोजना पड़ रहा है। और अब रॉयटर्स इप्सोस के सर्वे के अनुसार ट्रंप की स्वीकृति रेटिंग अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई है। सर्वे में शामिल लोगों में से अमेरिकी राष्ट्रपति की नीति को मंजूरी देने वालों की हिस्सेदारी घटकर केवल 34% रह गई है। ट्रंप और यूरोपीय सहयोगियों के बीच संबंधों में भी नए तनाव के संकेत देखे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जर्मनी के चांसलर फ्रीडरिक मर्ज को ईरान पर बोलते समय नहीं पता होता कि वे किस बारे में बोल रहे हैं। वहां ट्रंप ने तो पूरी तरह व्यक्तिगत हमला करना शुरू कर दिया और हेरफेर करने लगे। इसी वजह से मुझे ट्रंप पसंद नहीं है। मुझे ट्रंप का यही तरीका पसंद नहीं है कि वो कैसे हेरफेर करते हैं। जब उन्होंने कहा कि फ्रीडरिक मर्ज चाहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार मिल जाएं, ऐसा मानो। फ्रीडरिक मर्ज ने ऐसा कभी नहीं कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही कहा था कि पोप चाहते हैं कि ईरान को परमाणु हथियार मिल जाएं। पोप ने भी ऐसा कभी नहीं कहा। यानी जो भी ट्रंप की नीति का विरोध करता है वो उनके अनुसार अपने आप ईरान को परमाणु हथियार दिलाने का समर्थक बन जाता है। और ये है जो मर्ज ने सच में कहा था। उन्होंने कहा था कि ईरान की नेतृत्व टीम बहुत चालाकी से खेल रही है और सार्वजनिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका का अपमान कर रही है। मर्ज ने यह भी कहा कि उनके अनुसार ट्रंप प्रशासन के पास सैन्य संघर्ष से बाहर निकलने की कोई रणनीति ही नहीं है। इसी समय विश्व बैंक का अनुमान है कि 2026 में ऊर्जा संसाधनों की कीमतें 24% बढ़ जाएंगी, जो रूस के यूक्रेन के खिलाफ पूर्ण पैमाने के युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा स्तर होगा। उस स्थिति में जब अधिकांश आपूर्ति मई में फिर शुरू होगी, और अगर आपूर्ति फिर से शुरू नहीं होती है तो स्थिति और भी खराब हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात ने, जैसा कि आप जानते हैं, मंगलवार को घोषणा की कि वो 1 मई से पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकल रहा है, जो कि ईरान को लेकर खाड़ी देशों के बीच मतभेदों को दर्शाता है। जहां तक अमेरिका की नाकेबंदी का सवाल है, जहाजों की ट्रैकिंग से पता चलता है कि हाल के दिनों में कम से कम 6 टैंकर जो ईरानी तेल से लदे थे, उन्हें समुद्र में ही वापस मुड़ना पड़ा और वे फिर से ईरानी बंदरगाहों में लौट आए। ईरानी सरकार के प्रवक्ता ने हालांकि बताया कि तेहरान उत्तर पूर्व और पश्चिम के व्यापारिक गलियारों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि नाकेबंदी के प्रभाव को बेअसर किया जा सके। उनका कहना है कि उनके पास नाकेबंदी से बचने के तरीके हैं। और अंत में मैं ये जोड़ दूं कि युद्ध से पहले हर दिन 125 से 140 जहाज हार्मुज जलडमरू मध्य से गुजरते थे। मंगलवार को ऐसा कोई जहाज नहीं था। जो जहाज जलडमरू मध्य से गुजरे उनमें से एक भी टैंकर ऐसा नहीं था जिसमें वो तेल हो जो विश्व बाजारों के लिए जा रहा हो, और लग रहा है कि हालात और बिगड़ेंगे। मैं यही विराम लेता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल दबाएं और लाइक करें। धन्यवाद। ध्यान रखें। अलविदा।